हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज फिर से हम आपके लिए भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर क्वेश्चन पेपर के अंदर भारतीय संविधान की अनुच्छेदों पर प्रश्न आते ही आते हैं। तो अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स को याद करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसका हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एक एक मार्क्स के लिए। तो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे और आप इसी तरीके से बहुत सारे अनुच्छेद लर्न करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि आप लोग ये तीनों ही चीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमेशा भूल जाते हैं और मुझे याद दिलाना पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको करनी है और पढ़ाने का काम जो है वो मेरा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से हम आज शुरुआत करने वाले हैं कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर ओरिजिनली देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर आपने पहले ही कभी भारतीय संविधान पढ़ा है या आप तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, अनुच्छेद आपको अगर आते हैं, तो आप इस वीडियो को एक एग्जाम की तरह ले सकते हो, जहां पर आप क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं और आप अपने आप का एनालाइज कर सकते हैं कि कितने आर्टिकल्स हमें याद हुए हैं। वीडियो को पॉज करके आप सोच भी सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट है, और फिर अपने आप का आप एनालिसिस यानी मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, है ना। 395 अनुच्छेद थे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया एज व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय संविधान जो है का अनुच्छेद 1 जो है भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट क्या करता है, घोषित करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस किस का ये आंसर सही है ये भी बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नए राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अब ये देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है। नए राज्यों का गठन और सीमाओं के परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्रीज इज डन अंडर विच आर्टिकल। तो नई सीमा और नए राज्यों का गठन जो है वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है, इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है। इन विच पार्ट एंड आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप मेंशन। तो भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में क्या मेंशन किया गया है, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 के अंदर सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ किस अनुच्छेद में है। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज मेंशन इन विच आर्टिकल। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता जो है वो अनुच्छेद 14 के अंदर दे रखी है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अस्पृश्य का अंत, है ना। अस्पृश्यता का अंत यानी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वो आपके अनुच्छेद 17 में दे रखा है, तो इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है उपाधियों का अंत, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किस अनुच्छेद से संबंधित है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। तो उपाधियों का अंत जो है वो आपके अनुच्छेद 18 के अंदर दिया गया है, उससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच किस अनुच्छेद में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अंडर विच आर्टिकल। तो हमारे संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 में दे रखी है, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 19 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू लाइफ किस अनुच्छेद में है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज इन विच आर्टिकल? तो ये जो है आपकी अनुच्छेद 21 में दे रखा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? तो शिक्षा का अधिकार जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर अनुच्छेद अनुच्छेद 21 क्लॉज ए के अंदर दे रखा है, तो यहाँ आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर इज इन विच आर्टिकल? तो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक जो है वो हमारे अनुच्छेद 23 के अंदर दे रखा है, इसलिए हमारा अनुच्छेद 23 ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज अंडर विच आर्टिकल? तो ये जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो हमें अनुच्छेद 32 के अंदर दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? विच आर्टिकल वॉज कॉल्ड द हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो यहाँ पर जो हमारे बी आर अम्बेडकर जी हैं उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा था, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमें रीट प्रोवाइड करवाता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है या फिर सरकार हनन करती है, उस समय हम जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाकर रीट क्या करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हमें ये अधिकार है जो हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हमारा है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? तो ग्राम पंचायतों का संगठन जो है वो अनुच्छेद 40 के अंदर दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान नागरिकता संहिता समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जो है हमारा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? तो ये जो है हमारे अनुच्छेद 44 में दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड अंडर विच आर्टिकल? तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 51 यानी अनुच्छेद 51 क्लॉज ए के अंदर जोड़े गए हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल? तो हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका पद जो है वो अनुच्छेद 52 के अंदर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रपति का महाभियोग यानी इम्पीचमेंट जिसे बोलते हैं की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? द प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज इन विच आर्टिकल? तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है उसकी जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के अंदर दे रखी है, तो यहाँ आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अंडर विच आर्टिकल? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है वो अनुच्छेद 72 के अंदर दे रखी है यानी आर्टिकल 72 के अंदर, तो ऑप्शन बी आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल? तो भारत के महान्यायवादी जो हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होती है, आर्टिकल 76 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सिटिंग बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो
The provision for a joint sitting of parliament called by the president is in which article? तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 108 में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप एक चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जॉइंट सीटिंग जो है वो किस दो चीज़ों के लिए नहीं होती है। ये आप हमें कमेंट में बताना कि जॉइंट सीटिंग जो है वो किन दो चीज़ों के लिए नहीं बुलाई जा सकती है, कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन विच आर्टिकल? तो धन विधेयक यानी मनी बिल की जो डेफिनेशन है वो अनुच्छेद 110 में दे रखी है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट किस अनुच्छेद के तहत आता है? द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट कम्स अंडर विच आर्टिकल? तो वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट जो है वो अनुच्छेद 112 के अंदर आता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? विच आर्टिकल गिव्स द पावर टू द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस? तो हमारा अनुच्छेद 123 जो है वो हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्हें क्या देता है? शक्ति देता है, पावर देता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये बताना कि राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन होती है, कौन सी परिस्थिति होती है जब वो इस तरीके की जो अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है, जो पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद किस अनुच्छेद में है? द ऑफिस ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज इन विच आर्टिकल? तो ये अनुच्छेद 148 के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि राज्य के राज्यपाल गवर्नर ऑफ स्टेट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? द प्रोविजन फॉर गवर्नर ऑफ स्टेट्स इज इन विच आर्टिकल? तो ये जो है हमारे अनुच्छेद 153 के अंदर क्या है? दे रखा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल? तो ये जो है हमारा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग किसकी स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? द प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन इज इन विच आर्टिकल? तो ये जो है हमारा अनुच्छेद 324 के अंदर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड अंडर विच आर्टिकल? तो ये जो 4 आर्टिकल्स हैं उसके अंदर आप बताएंगे कि आखिर नेशनल इमरजेंसी जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी कौन से अनुच्छेद से लगाई जाती है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न जो होगा कि संविधान की संशोधन करने की संसद की शक्ति अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस अनुच्छेद में है? द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन विच आर्टिकल? तो ये जो है हमारे अनुच्छेद 368 के अंदर है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान में संशोधन अगर करना है, अमेंडमेंट करना है, तो आर्टिकल 368 के इस अनुच्छेद के अनुसार पूरा प्रोसीड्यूर दिया गया है कि किस प्रकार से अमेंडमेंट हो सकता है। आई होप ये 30 प्रश्न इस तरीके से प्रश्न थे जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं और यहाँ से संभावना है 100% आने की। इसे बार बार देखिए, बार बार पढ़िए ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। और इसी तरह का एक और वीडियो हम कल फिर से लाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।